90 के दशक में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने मालगुडी डेज देखा नहीं होगा। सिंपल कहानियाँ जिसमें कोई ड्रामा, कोई एग्जैजरेशन, कोई ड्रामेटिक म्यूज़िक नहीं था, पर फिर भी हर कहानी दिल को छू जाती थी। ये एक किताब है जो हमारे स्कूल डेज से हमारे पास है, आर.के. नारायण जी की स्वामी और उसके दोस्त। ये नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की किताब है। ये बुक रीडिंग हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है लोगों की पुरानी यादों को ताज़ा करने का, और जिन्हें नहीं पता उन तक ये सीधी सादी कहानियाँ पहुँचाने का। आइए सुनते हैं आज की कहानी। सोमवार की सुबह। सोमवार की सुबह थी। स्वामीनाथन की आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। सोमवार उसे कैलेंडर का सबसे मनहूस दिन लगता था। शनिवार और रविवार की मज़ेदार आज़ादी के बाद सोमवार को काम और अनुशासन के मूड में आना बहुत मुश्किल होता था। स्कूल के विचार से ही उसे झुरझुरी आ गई। वह पीली मनहूस बिल्डिंग, जलती आंखों वाला कक्षा अध्यापक वेदनायकम और पतली लंबी छड़ी हाथ में लिए हेडमास्टर। 8 बजे तक वह अपने कमरे में डेस्क पर विराजमान था। कमरा यानी पिता के ड्रेसिंग रूम का एक कोना। यही उसकी मेज थी जिस पर उसकी सभी चीज़ें, कोट, टोपी, स्लेट, दवात और किताबें अस्त व्यस्त पड़ी थी। स्टूल पर बैठकर उसने आंखें बंद कर ली और याद करने लगा कि आज उसे क्या क्या काम करना है। सबसे पहले गणित, 5 सवाल लाभ हानि के, फिर अंग्रेजी, 8वें पाठ के एक पृष्ठ को कॉपी पर लिखना, कठिन शब्दों के शब्दकोश में से अर्थ लिखना, और फिर भूगोल। और उसके पास है सिर्फ 2 घंटे जिसमें उसे यह ढेर सारा काम करना है और फिर स्कूल के लिए तैयार भी होना है। जलती आंखों वाले अध्यापक वेदनायकम कक्षा में लंबी खिड़की की तरफ पीठ किए बैठे थे। उसकी सलाखों से खेल के मैदान का कुछ भाग और शिशु कक्षाओं के बरामदे का कोना दिखाई देता था। बाई और बड़ी बड़ी खिड़कियां थी जिनसे विस्तृत मैदान दिखाई दे रहा था। मैदान के दूसरे छोर पर रेलवे पुल था। स्वामीनाथन का कक्षा में सिर्फ इसलिए अस्तित्व था कि वह वहाँ से छोटे बच्चों को एक दूसरे पर गिरते पड़ते देख सकता था, और बाई ओर की खिड़कियों से 12:30 बजे की डाक गाड़ी को सरयू पुल के ऊपर से खड़खड़ करते निकलते देख सकता था। पहली घंटी शांति से बीत गई, दूसरी गणित की थी। वेदनायकम बाहर गए और कुछ ही मिनट में गणित के अध्यापक के रूप में फिर आ गए। वे एक ही स्वर में भिनभिनाते रहे। स्वामीनाथन के लिए बेहद उबाऊ था। अध्यापक की आवाज़ से उसे चिढ़ हो रही थी, उसे नींद आने लगी थी। अध्यापक ने होमवर्क की कापियाँ दिखाने के लिए कहा। स्वामीनाथन अपनी जगह से उठा, छलांग मारकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ा और अपनी कापी मेज पर रख दी। जब अध्यापक सवाल देख रहे थे, स्वामीनाथन उनके चेहरे को गौर से देख रहा था, जो उसे निकट से देखने पर बहुत भोला भाला लगा। अध्यापक के चेहरे के संबंध में स्वामीनाथन का कहना था कि उनकी दोनों आंखें एक दूसरे के बहुत करीब है। उनकी ठोड़ी पर जितने दूर बेंच से बाल दिखाई देते हैं उससे कहीं ज़्यादा है, और उनकी शक्ल बहुत ही भद्दी है। उसकी तंद्रा तब टूटी जब उसे कोहनी से ऊपर नरम मांस में तेज दर्द हुआ। अध्यापक एक हाथ से चुटकी काट रहे थे और दूसरे से सारे सवालों पर कांटा लगा रहे थे। पृष्ठ के नीचे उन्होंने वेरी बैड लिखा। कापी स्वामीनाथन के मुंह पे दे मारी और उसे वापस सीट पर भेज दिया। अगली घंटी इतिहास की थी। लड़के बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करते थे। इतिहास डी पिल्ले पढ़ाते थे, जो स्कूल में नरम व्यवहार तथा हंसी मजाक के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रसिद्धि इस बात के लिए थी कि उन्होंने लड़कों से कभी गुस्से गाली से भरा व्यवहार नहीं किया। इतिहास पढ़ाने की उनकी शैली शिक्षा के किसी भी मापदंड के अंतर्गत नहीं आती थी। वे वास्को डी गामा, क्लाइव, हेस्टिंग्स और अन्य लोगों की निजी जीवन की ढेर सारी जानकारी लड़कों को देते थे।
जब वे इतिहास की बड़ी लड़ाइयों का वर्णन करते थे तो हथियारों की टकराने की आवाज़ें और मरने वालों की कहारें भी सुनाई देती थी। जब कभी हेडमास्टर निरीक्षण के लिए दबे पांव बरामदे में आते तो उन्हें इतिहास के अध्यापक से बहुत निराशा होती थी। सुबह के सत्र में धर्म शिक्षा का पीरियड अंतिम होता था। यह इतना उबाऊ नहीं होता था। कई बार ऐसे अवसर आते थे जब दिल को हिला देने वाली झांकी सामने उपस्थित हो जाती। लाल सागर में दरार पड़ना और इजराइल के लिए रास्ता बन जाना, सेक्शन के कारनामे, ईसा मसीहा का कब्र से जीवित उठना आदि। एक समस्या थी और वह यह कि धर्म शिक्षा के अध्यापक श्री एब्नेजर बहुत कट्टर थे। एक बार मुठ्ठियां भींच कर उन्होंने कहा, मूर्खों, तुम गंदी बेजान लकड़ी पत्थर की मूर्तियों को क्यों पूजते हो? क्या यह बोल सकती है? नहीं। देख सकती है? नहीं। क्या वे वरदान दे सकती है? नहीं। क्या तुम्हें स्वर्ग ले जा सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बेजान है। तुम्हारे देवताओं ने क्या किया जब महमूद गजनी ने उनकी मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें पांव तले रौंदा, उनसे अपने शौचालय के लिए सीढ़ियां बनवाई? अगर मूर्तियां जीवित थी तो उन्होंने महमूद के आक्रमण को क्यों नहीं रोका? इसके बाद वह ईसाई धर्म पर आए। हमारे ईसा मसीह को देखो, वे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, निर्धनों के दुख दूर कर सकते हैं और हमें स्वर्ग ले जा सकते हैं। वह असली भगवान है। उस पर विश्वास करो, वह तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा। स्वर्ग का राज हमारे दिलों में है। जब अध्यापक एब्नेजर के सामने ईसा मसीह की कल्पना करते थे तो उनकी आंखों से आंसू झरने लगते थे। दूसरे ही क्षण कृष्ण की याद करके उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता था। क्या हमारा ईसा मसीह तुम्हारे कृष्ण की तरह नाचने वाली लड़कियों के साथ आवारागर्दी करता था? क्या हमारा ईसा मसीह उस बदमाश कृष्ण की तरह मक्खन दही चुराता था? क्या हमारे ईसा मसीह ने अपने आसपास के लोगों पर काला जादू किया? वे सांस लेने के लिए रुके। उस दिन वे असहनीय हो उठे। स्वामीनाथन का खून खोलने लगा। उसने उठकर पूछा, उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें सलीब पर क्यों चढ़ाया गया? अध्यापक ने उसे बताया कि वह पीरियड के बाद उसके पास आए और अकेले में सारी बात समझे। अध्यापक के नरम उत्तर से प्रोत्साहित पाकर स्वामीनाथन ने एक और सवाल पूछ लिया। वे भगवान थे तो मांस मछली क्यों खाते थे और शराब क्यों पीते थे? ब्राह्मण बालक होने के कारण उसके लिए यह बात कल्पना से बाहर थी कि भगवान मांसाहारी हो सकता है। उसके उत्तर में अध्यापक एब्नेजर कुर्सी छोड़कर धीरे धीरे स्वामीनाथन की तरफ बढ़े और उसके कान उमेटने लगे। अगले दिन स्वामीनाथन स्कूल जल्दी पहुंच गया। घंटी लगने में अभी आधा घंटा बाकी था। ऐसे अवसरों पर वह स्कूल में दौड़ता फिरता था। इमली के बड़े पेड़ के नीचे गत्ती के खेल में समय बिताता था। लेकिन आज वह सोच में डूबा अलग बैठा रहा। उसकी जेब में एक मोटा पत्र था। जब उसने उंगलियों से उसके किनारे को छुआ तो उसने अपने को अपराधी सा अनुभव किया। रात के समय उसने पिताजी को अध्यापक एब्नेजर के बारे में बताया था। अब वह इस पर पछता रहा था और अपने को एक नंबर का गधा मान रहा था। जैसे ही घंटी बजी वह हेडमास्टर के कमरे में दाखिल हुआ और उन्हें वह पत्र दे दिया। हेडमास्टर ने उसे पढ़ा तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरा लड़का स्वामीनाथन पहली फर्म के ए सेक्शन में पढ़ता है। कल धर्म शिक्षा के अध्यापक ने धार्मिक आवेश में उसे चोट पहुंचाई। मुझे पता चला है कि वह अध्यापक हिंदू धर्म के बारे में बात करते समय बहुत अपमानजनक और भड़काने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका लड़कों पर निश्चय ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इन मामलों में सहिष्णुता बरतने की जरूरत है, पर मैं विस्तार में कुछ नहीं कहूँगा। मुझे यह भी बताया गया है
कि जब मेरे लड़के ने कुछ शंकाओं का समाधान करने के लिए कहा तो उसके साथ अध्यापक ने क्रूर व्यवहार किया। शाम को वह घर आया तब भी उसके कान लाल थे। इससे मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि आप अपने स्कूल में गैर ईसाई लड़कों को रखना नहीं चाहते। यदि ऐसा है तो कृपया हमें सूचित करें। हम लड़कों को उस स्कूल से निकालकर दूसरी जगह भेजने को तैयार है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मालगुडी में अकेला एल्बर्ट मिशन स्कूल ही नहीं है। आशा है कि आप कृपा करके सारे मामले की जांच करेंगे और मुझे उत्तर देंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो खेद के साथ मुझे स्कूल में चल रहे व्यवहार की तरफ उच्च अधिकारियों का ध्यान दिलाना पड़ेगा। सादर, आपका अत्यंत आज्ञाकारी सेवक W.T. श्रीनिवासन। जब स्वामीनाथन कमरे से बाहर आया तो सारा स्कूल उसके इर्द गिर्द जमा हो गया और उसके होठों से निकलने वाले शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक था, किंतु वह लड़कों के सवालों की बड़ी बेरुखी से उपेक्षा कर रहा था। उसने केवल 4 लड़कों को विश्वास में लिया। इन चारों लड़कों को वह कक्षा में सबसे ज़्यादा चाहता था और उनकी प्रशंसा करता था। एक तो था मॉनिटर सोमू, जो हमेशा साहब बना रहता था। वह अपना काम, चाहे वह जो भी हो, बड़े विश्वास और शांत भाव से करता था। वह अध्यापकों का भी प्रिय माना जाता था। कोई अध्यापक उससे कक्षा में सवाल नहीं पूछता था। यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह बहुत प्रतिभाशाली छात्र था। ऐसा माना जाता था कि केवल हेडमास्टर ही उसे डांट सकता था। उसे कक्षा के चाचा की तरह माना जाता था। दूसरा था मनी, जो न काम का न काज का बाहुबली था। कक्षा के सब लड़कों पर उसका दबदबा था। वह न तो कभी किताबें लाता था और न होमवर्क की उसने कभी चिंता की थी। वह कक्षा में आता था, पिछली बेंच पर कब्जा करके बहादुरी के साथ सोता था। किसी अध्यापक ने उससे कभी छेड़ने की कोशिश नहीं की। कहा जाता है कि एक नए अध्यापक ने एक बार ऐसी कोशिश की थी तो उसे लगभग जान से हाथ धोना पड़ा था। मनी सभी अजनबियों को तंग करता था, चाहे वो छोटे हो या बड़े। आमतौर पर लोग उसे आता देखकर एक तरफ हट जाते थे। सिर पर तिरछी टोपी लगाए और बगल में कोई तमिल उपन्यास दबाए वह तब से स्कूल आ रहा था जब से स्कूल का बूढ़ा चपरासी याद करता था। अधिकतर कक्षाओं में वह अपने साथियों की तुलना में अधिक समय तक रहता आया था। स्वामीनाथन को उसकी दोस्ती पर गर्व था। दूसरे लड़के उसके सामने डर कर दुबके रहते थे, लेकिन वह उसे मनी कहकर बुलाता था और दोस्ती से उसकी पीठ पर थपथपा सकता था। स्वामीनाथन प्रशंसा भाव से भरकर उससे पूछता था कि उसे इतनी ताकत कहाँ से मिली। इस पर उसने बताया था कि उसके घर में लकड़ी के मुकद्दरों का एक जोड़ा है, उनसे वह उनकी कमर तोड़ सकता है जो उससे उलझने का दुस्साहस करेंगे। तीसरा लड़का था जो कक्षा में सबसे प्रतिभाशाली छात्र था। वह किसी भी सवाल को 5 मिनट में हल कर सकता था और हमेशा 90% के आसपास अंक लेता था। लड़कों का एक वर्ग मानता था कि वह अध्यापकों से सवाल पूछने लगे तो अध्यापक कहीं न टिके। कुछ दूसरे लड़के कहते थे कि शंकर ठस दिमाग है और चापलूसी करके सवालों के जवाब पहले ही मालूम कर लेता है। कहा जाता था कि वह अध्यापकों के कपड़े धोकर 90% अंक प्राप्त कर लेता है। कक्षा के सामने वह अध्यापकों से इसी में बात कर सकता था। वह दुनिया के सभी पर्वतों, देशों और नदियों के नाम जानता था। वह नींद में इतिहास सुना सकता था। व्याकरण तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उसका चेहरा प्रतिभा के कांति से दमकता था, लेकिन उसकी नाक हमेशा गीली रहती थी और वह बालों की वेनी बांधकर तथा उसमें फूल लगाकर कक्षा में आता था। स्वामीनाथन उसे आश्चर्य भरी नज़रों से देखता था। वह उस समय बहुत खुश हुआ था जब उसने मनी का समर्थन प्राप्त किया था और शंकर को उसकी मंडली में शामिल किया था। मनी उसे अपने ढंग से पसंद करता था और जब कभी वह अपना प्यार जताना चाहता वह शंकर की पीठ पर अपना भारी मुक्का दे मारता।
फिर सिर खुजाकर पूछता, अरे गधे, तुम्हारी इस दुबली पतली काया में इतना दिमाग कहाँ से आया? क्या तुम इसमें से कुछ दूसरों को नहीं दे सकते? चौथा दोस्त था सैमुअल, जिसे उसके आकार के कारण मटर कहा जाता था। उसमें कुछ भी असाधारण नहीं था। वह बिल्कुल साधारण लड़का था, जिसमें बाहुबल या बुद्धि की कोई विशेषता न थी। वह स्वामीनाथन की तरह गणित में फिसड्डी था। स्वामीनाथन की तरह वह डरपोक, कमज़ोर और जल्दी घबरा जाने वाला था। इन दोनों के बीच संबंध जोड़ने वाली थी हंसी। वे दोनों हर चीज़ में समान विसंगतियाँ और बेतुकापन देख सकते थे। दूसरे की नज़र में जो बहुत ही मामूली और न दिखाई देने वाली बात होती थी, उस पर हंसते हंसते उनके पेट में बल पड़ जाते थे। जब स्वामीनाथन ने मित्रों को बताया कि उसके पिता ने धर्म शिक्षा के अध्यापक के मामले में क्या कार्रवाई की है, तो मित्रों ने अपनी सहमति जताई। सोमू ने सबसे पहले अपने प्रशंसक के सामने खीसें निपोरकर उसका समर्थन किया। शंकर ने गंभीर होकर कहा, दूसरे कुछ भी कहे, तुमने पिताजी को इसकी जानकारी देकर ठीक नहीं किया। बाहुबली मणि ने अधमुंदी आंखों से कुछ बड़बड़ाकर सहमति जताई। उसे केवल इस बात का दुख था कि यह मामला बड़ों पर छोड़ दिया गया था। उसे इसमें कोई तुक नहीं दिखाई दी। उसका विचार था कि इस तरह के मामले कक्षा की चार दीवारी में ही रहने चाहिए। अगर वह स्वामीनाथन की जगह होता तो अध्यापक पर कुछ और नहीं तो कम से कम दवात मारकर शुरू में ही सारे मामले को खत्म कर देता। उसका मानना था कि स्वामी ने जो किया उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वह चुप रहता तो बहुत बुरा होता, लेकिन धर्म कक्षा के अध्यापक को अपना ध्यान रखना होगा। मणि ने उसकी गर्दन मरोड़ने और कमर तोड़ने का फैसला कर लिया था। सैमुअल उर्फ मटर ने अपने को बहुत ही परेशानी में पाया। एक तरफ उस पर कुछ कहने का दबाव पड़ रहा था, दूसरी तरफ ईसाई होने के कारण उसे अध्यापक एबनेजर की बात में कुछ गलत नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि उन्होंने जो कुछ कहा वह बाइबल के आदेशों में से एक का विस्तार मात्र था। उसे लगा कि उसे एबनेजर का पक्ष लेना चाहिए। उसने एबनेजर की पोशाक और उसके हावभाव पर टिप्पणी करके इस स्थिति से छुटकारा पा लिया। कक्षा को इस मामले की भनक पड़ गई। धर्म शिक्षा का पीरियड आया तो लड़के किसी नाटकीय घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एबनेजर हमेशा की तरह प्रसन्नचित्त दिखाई दिए। उस दिन उन्होंने भगवद गीता पर बोलने का निश्चय किया था और उस उदार रचना की कोई भी व्याख्या की जा सकती थी। एबनेजर के हाथों में वह हिंदू धर्म के खिलाफ एक हथियार था। उनकी आवाज़ हमेशा की तरह जोरदार थी, किंतु उनकी आलोचना विद्वत्तापूर्ण अधिक थी। उन्होंने हिंदू धर्म को गीता के आधार पर खड़ा किया और फिर गीता के चितड़े चितड़े कर दिए। कदम कदम करके वे अलंकारिक भाषण और ऊंचाइयां छूते गए। मेज पर पड़ी बाइबल की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। तभी हेडमास्टर कमरे में आए। एबनेजर रुके, कुर्सी पीछे सरकाकर बेहद घबराए से खड़े हो गए। उन्होंने हेडमास्टर की तरफ प्रश्न मुद्रा में देखा। हेडमास्टर ने गंभीर मुद्रा बनाए उन्हें भाषण जारी रखने को कहा। इस बीच एबनेजर ने बंद बाइबल के पृष्ठ के बीच अपनी उंगली फंसा ली थी। हेडमास्टर का आदेश पाकर उन्होंने मधुर बनने और क्रोध में तनी भौहों को सहज बनाने की कोशिश की। फिर उन्होंने जहाँ उंगली थी वहीं से किताब खोली तथा जो सामने आया उसे पढ़ने लगे। यह ईसा के जन्म का प्रसंग था। महान घटना हुई थी। नांद में दिव्य शिशु था। पूर्व के बुद्धिमान लोग बड़ी आस्था से उस सितारे के पीछे चल रहे थे। लड़के हमेशा की तरह अनमने भाव से सुन रहे थे। एबनेजर भगवद गीता के प्रकाश में हिंदू धर्म की व्याख्या करे या ईसा के जन्म का वर्णन करे, उन्हें कोई फर्क न पड़ता था। हेडमास्टर थोड़ी देर सुनते रहे और फिर नरम स्वर में उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। परीक्षा निकट थी
और एबनज़र अभी ईसा के जन्म से आगे नहीं बढ़े थे। वे ईसा के क्रॉस पर चढ़ने और पुनः प्रकट होने पर कब आएंगे और कब दोहराना शुरू करेंगे? एबनज़र हक्का बक्का थे। उन्हें कोई जवाब न सूझा। उन्होंने यह कहकर बचने की कोशिश की कि सप्ताह के इस दिन वे पढ़ाए हुए को सरसरी तौर पर दोहराते हैं। नहीं, वे इतना पीछे नहीं हैं। वे अंतिम भोज के आसपास पहुंच चुके हैं। उस दिन की पढ़ाई पूरी होने पर स्वामीनाथन को हेडमास्टर के कमरे में बुलाया गया। जब उसे हेडमास्टर की पर्ची मिली तो उसकी इच्छा हुई कि वह घर भाग जाए। उसने मनी को अपनी इच्छा बताई तो उसने उसे पकड़ा और धकेलकर हेडमास्टर के कमरे तक ले गया। वहां से उसे धक्का देकर हेडमास्टर के कमरे में ठेल दिया। स्वामीनाथन लड़खड़ा कर हेडमास्टर के सामने खड़ा हो गया। एबनज़र स्टूल पर बैठे हुए थे और डरे हुए लग रहे थे। हेडमास्टर ने पूछा, क्या बात है स्वामीनाथन? कुछ नहीं सर, स्वामीनाथन ने कहा। कुछ नहीं तो ये पत्र क्यों? ओह, स्वामीनाथन के मुंह से अनायास निकला। अध्यापक एबनज़र ने मुस्कुराने की कोशिश की। स्वामीनाथन इस सारे मामले से छुटकारा पाना चाहता था। उसे लगा कि 100 एबनज़र भी 1000 बार देवताओं के संबंध में बुरी बात कहे तब भी वह बुरा नहीं मानेगा। तुम जानते हो मैं यहाँ किस लिए हूँ? हेडमास्टर ने पूछा। स्वामीनाथन इस प्रश्न के उत्तर की तलाश करने लगा। हेडमास्टर का काम लड़कों के माता पिता के पत्र प्राप्त करना हो सकता है। उसका काम जिंदा एबनज़रों की खाल उधेड़ना भी हो सकता है। उसका काम सोमवार को दोपहर 12 बजे छड़ी के 6 वार करना भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह सवाल क्यों? पता नहीं सर, स्वामीनाथन ने भोलेपन से जवाब दिया। मैं यहाँ तुम्हारी देखभाल के लिए हूँ, हेडमास्टर ने कहा। स्वामीनाथन को यह जानकर राहत मिली कि सवाल का जवाब इतना आसान था। हेडमास्टर आगे बोले, इसलिए तुम्हें किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो अपने पिता के पास जाने से पहले मेरे पास आओ। स्वामीनाथन ने नज़र बचाकर एबनज़र की तरफ देखा, जो कुर्सी पर बैठे छटपटा रहे थे। हेडमास्टर बोलते गए, मुझे अफसोस है कि तुम इस मामूली सी बात को लेकर अपने पिता के पास गए। मैं इसकी जांच करूंगा। यह पत्र अपने पिता को दे देना। स्वामीनाथन ने पत्र लिया और राहत की सांस लेते हुए गोली की तरह कमरे से बाहर निकल गया। ये थी आज की कहानी सोमवार की सुबह। अगर आपको ये कहानी सुनने में मज़ा आया तो इसी तरह की और कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि अगली कहानी आप कौन सी सुनना पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली मिलेनियल्स को। मिलते हैं आपसे अगली बार। नमस्कार, ख्याल रखें, खुश रहें।